कैसे हैं। जैसा कि आप जो है नेताजी का चश्मा जो आपका पाठ है इसको आपने पढ़ भी लिया है और इसका जो सार है वो भी आपको बताया जा चुका है और आपको जो प्रश्न अभ्यास का जितना सवाल है उसको हल करने के लिए भी जो है कहा गया है। तो संभवतः कुछ लोग जो है किए भी हैं और किए भी होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मुझे ये वाला बता दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ इसका जो है हिंट दे दीजिए। तो आइए हम आज आपको जो है कुछ प्रश्नों के संकेत आपको दे देते हैं अपने शब्दों में। आप उनको जो है अपनी शैली में उत्तर के रूप में जो है लिखने की कोशिश करिएगा अपनी पेयर कापी में। जैसे आपका प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका जवाब जो है आपको कुछ ऐसे जो है देना चाहिए कि चश्मे सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों का अच्छी तरह से सम्मान करना जानता था। चश्मे वाले के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे को बदल देना यह उसकी अगाध श्रद्धा जो देश के प्रति उसके हृदय में थी उसका परिचय देती थी। कहने का मतलब कि बार बार मूर्ति का चश्मा बदलना ये कैप्टन की देशभक्ति का एक जो है परिचय देता था। इससे वो अपना परिचय देता था कि उसके अंदर देशभक्ति है। देश के लिए जो कैप्टन है, जो चश्मा वाला है, वह देश के लिए त्याग समर्पण की भावना रखना, उसके अंदर किसी फौजी या स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं। वह जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी से या किसी फौजी से कम देश के प्रति सच्ची या अगाध श्रद्धा कम नहीं रखता था। इसीलिए लोग उसे कैप्टन के नाम से पुकारते थे। ये आपका जो है पहला वाला का इस तरह से जो उत्तर लिखिए। फिर इसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे तीसरे को हम कैसे लिखें, तीसरे वाले का जवाब कैसे दें। तो आइए पहले तीसरा वाला जो है आशय पर आधारित प्रश्न है, कंसेप्ट पर। यहाँ आपको बताना है पूरे पाठ को पढ़ने के बाद तीनों पात्रों का परिचय जब आपको मिल चुका है तो आपको जो है आशय के रूप में कंसेप्ट बेस्ड जो कह सकते हैं कि यह प्रश्न है। आपका प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो आप जो है इसको कुछ इस तरह से बना करके लिख सकते हैं कि हालदार साहब द्वारा बार बार यही सोचा जाता था, या कहिए कि हालदार साहब बार बार यही सोचते रहते थे कि उस कौम का क्या होगा। यहाँ कौम का मतलब जो है भावी पीढ़ी से, आने वाली जनरेशन से, उस कौम का भविष्य कैसा होगा या क्या होगा जो देश के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों के प्रति अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए उनका मजाक या हंसी उड़ाती है। हालदार साहब सोचते हैं कि जो देश के लिए अपनी घर गृहस्थी और जवानी सब कुछ जो है समर्पित कर देने वाला है, उसके साथ ऐसा मजाक का मुद्दा या मजाक का विषय क्यों। साथ ही वो बताना चाहते हैं कि ये जो मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ये लोग स्वार्थ की भावना से भरे होते हैं। ये हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने मकसद की पूर्ति के लिए ये जो है अवसर तलाशते रहते हैं, चांस खोजते रहते हैं।
चाहे उसके लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसे लोग ऐसा जो है हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं जिससे इनको इनकी स्वार्थ सिद्धि मिल सके। इसके लिए चाहे इन्हें अपनी नैतिकता को क्यों न त्यागना पड़े। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे स्वार्थी या स्वार्थपरक लोग पैदा हो चुके हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने ईमान, अपने धर्म तक को बेच डालते हैं या बेच देने वाले हैं। और इस देश में यही कारण है कि लोग जो है देशभक्ति को एक मूर्खता का दर्जा देते हैं, या कहिए कि देशभक्ति को मूर्खता की बात समझते हैं। आइए, कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि 5वां वाले को कैसे करें, तो 5वां प्रश्न आपका प्रश्न अभ्यास का है। वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आइए, ये जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कामा में प्रश्न में लिखा हुआ है, वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। आपने पाठ का जब अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि ये वाक्य या ये कथन उस पान वाले का है जो हवलदार साहब के पूछे जाने पर जवाब दिया था, व्यंग किया था, उपहास बनाया था, मजाक किया था। आइए कुछ इसको इस तरह से लिखिए कि हवलदार साहब के द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोला था, वो फौज में, वो लगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है पागल। लेकिन यहां पाठ को पढ़ने के बाद पाठ में निहित देशभक्ति की भावना से परिचित होने के बाद हम कह सकते हैं कि पान वाले के द्वारा हवलदार साहब को दिया गया ऐसा जवाब पूर्णतया अनुचित था, या कहिए कि पान वाले के द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी यथोचित नहीं थी। शारीरिक रूप से कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम या कहिए असहाय जरूर था, किंतु वह किसी फौजी या स्वतंत्रता सेनानी से कम अपने हृदय में देशभक्त की भावना नहीं रखा था। उसके कार्यों द्वारा जो असीम देशभक्ति का हमें परिचय प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पर पान वाला अति उत्साहित होकर या व्यंग्यात्मक भाव से ऐसा जवाब दिया था कि वह पागल है पागल। यह उस पान वाले की स्वार्थपरता का ठोस परिचय मिलता है। आप कह सकते हैं कि वह भी स्वार्थी ही था, देशभक्तों को नहीं पहचानता था। वास्तव में उसी में आगे जोड़ लीजिए कि वास्तव में पागलपन की हद रखने वाला जो भी स्वतंत्रता सेनानी या फौजी होता है, या कहिए कि जो भी नागरिक या स्वतंत्रता सेनानी या कोई भी फौजी या कहिए कि देश में निवास करने वाला कोई भी नागरिक यदि वास्तव में पागलपन की हद रखता है, कहाँ, अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति, तो वह श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। इस तरह से आप जो है बना करके लिखिए। अभी हम आपको जो है अगले टर्म पर या कहिए कि अगली क्लास में हम व्याकरण से संबंधित नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेटा जो शेष प्रश्न बच रहे हैं, अगर उनको हल करने में जो भी असुविधा होगी, आप सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।